राजधानी दिल्ली की इन दिनों जो दुर्दशा है वो शायद पहले कभी नहीं थी। टूटी सड़कें, टूटी गलियां, सीवर खुले हुए, सड़कों पर बहता सीवर का पानी, नाले भरे हुए, ये पहचान हो गई दिल्ली की। और ये कोई दिल्ली के एक हिस्से की बात नहीं बल्कि पूरी दिल्ली की ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। बारिश के समय दिल्ली में कई हादसे भी होते हैं, उसके बावजूद भी ना तो दिल्ली सरकार और ना ही एमसीडी गहरी नींद से जागने को तैयार है। हाँ, इंतजार जरूर है कि जब कोई बड़ा हादसा हो जाए तो उसके बाद वहां पर कार्रवाई करी जाती है और टीवी पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू हो जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला राजू पार्क इलाके में। जी हाँ, यहाँ पर टूटी हुई गलियां हैं, हिचकोले खाते हुए यहाँ से लोग गाड़ी निकाल रहे हैं और उनकी आदत बन गई है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या सीवर का ढक्कन खुले हुए, जो कि बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। क्योंकि छोटे मोटे हादसे तो अक्सर होते रहते हैं, लोग इसमें गिरते रहते हैं और चोट लगती है। स्थानीय लोग हादसे से बचने के लिए खुले सीवर में बांस बल्ली रखकर ढके हुए हैं ताकि कोई हादसा ना हो। बारिश होने के से पूरी गली डूब जाती है और जो लोग इस खुले सीवर की रखवाली करते हैं ताकि कोई उधर से ना जाए, क्योंकि कभी भी स्कूली बच्चे हैं चाहे कोई अनजान व्यक्ति भी इधर से चला गया तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं आपको बता रहे हैं, जबकि इस गली के अंदर एक गुरुद्वारा और मंदिर भी है। लोगों ने कई बार स्थानीय विधायक और जल बोर्ड को शिकायत दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये सीवर है, सीवर का ढक्कन हटा हुआ है, यहाँ पर लोग बांस है वो डाल देते हैं कि जिससे कि कोई हादसा ना हो। फिलहाल देखना होगा कि विधायक या एमसीडी की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई करी जाती है, लेकिन स्थानीय लोग जो है वो बेहद परेशान है। राजू पार्क इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दक्षिणी दिल्ली की, जहां पर लोग जो है इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रदीप कुमार है जी, मैं राजू पार्क का निवासी हूँ और पिछले 30-35 साल से ही रह रहे हैं हम। ये मैंने कंप्लेंट दिल्ली जल बोर्ड, जेई बाबर अली साहब और मैं अपने अजय दत्त से कई बार हमने ये इसकी कंप्लेंट कर दी है। ये ठीक है, पिछले 1-1.5 महीने से ये है, इतनी परेशानी है। मैं 2-3 बार दिल्ली जल बोर्ड जाया, एप्लीकेशन लिख के वहाँ दे आया। इनके जो बाकी लोग हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए, दिल्ली जल बोर्ड के अंडर आता है ये हर पूरे एरिया के सीवर जाम है, पूरे एरिया के। इसके खिलाफ हमने वहाँ पे दक्षिणपुरी में प्रदर्शन भी किया था माननीय एमएलए के साथ, फिर भी कोई इसकी कुछ सुनवाई नहीं है। पूरे एरिया के सीवर ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, पूरे एरिया के सीवर जाम है और लाइटें सारी खराब हैं। मेरी आप सबसे किसी भी इस से जुड़े हुए विषय के लोगों से, माननीय एमएलए साहब से और ख़ास जो हमारे जई है बाबर अली साहब, उनसे मेरी गुजारिश है कि सबका जनहित देखते हुए ये काम जल्द से जल्दी करवाया जाए। और गुरु घर बिल्कुल सामने है, सबसे बड़ी बात ये है। सिंह नाम है जी। क्या कहेंगे? देखिए जी, ये सीवर जो है पिछले 6-7 महीने से बिल्कुल ऐसे ही इसकी खस्ता हालत हो रही है। अभी कल बहुत ज़ोर की बारिश आई थी तो ये हमने सीढ़ियाँ रखी हुई हैं यहाँ पे ताकि कोई हादसा ना हो जाए। और अभी 4-5 दिन पहले दिल्ली जल बोर्ड वाले आए थे यहाँ पे, पर ये खपच्ची मार के सिर्फ इसको साफ़ करके चले गए। हमने कहा इसको बना दो तो कह रहे कि अब हम इसके लिए आपको हमारे पास मटेरियल नहीं है या कुछ नहीं है, हम बाद में आके बनाएंगे। और ये अभी कल जो बारिश हुई उसमें 4-5 लोग इसमें गड्ढे में गिर गए थे। तो हमने ये सीढ़ियाँ लगाई हुई, देखिए सीढ़ियों की हालत देखिए बिल्कुल टूट गई है ये बिल्कुल ही, और इसके अंदर पूरा गड्ढा है, आदमी पूरा आधा तक गिर जाता है। बरसात जब हुई थी तो हम यहाँ पे बैठे हुए थे घर के सामने और हम लोगों को आगाह कर रहे थे कि प्लीज़ बच के जाइए, यहाँ पे गड्ढा है। दिल्ली जल बोर्ड को ये चाहिए कि कम से कम यहाँ पे कुछ ऐसी बैरिकेडिंग करे ताकि कोई हादसा ना हो जाए और इसको जल्दी से जल्दी रिपेयर कराने की गुजारिश करते हैं हम। सर, गुरुद्वारे के सामने तो आते हैं इस रोड पे एक हनुमान मंदिर भी है जिसमें लोग जाते हैं और ये सावन मास का महीना है, पावन महीना है। इसमें लोग कावड़ यात्रा भी लेके आ रहे हैं, जो व्रत में भी जाते हैं वैसे मंदिर जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो सीवर के जो छींटे पड़ती है, परेशानी होती है, उससे सब लोग ग्रस्त हैं। और आए दिन यहाँ कोई ना कोई दुर्घटना होती है, कभी किसी ऑटो का टायर फंस जाता है, कभी कोई बुजुर्ग गिर जाता है, कोई बच्चा गिर जाता है, लेकिन प्रशासन को इसकी कोई सुध नहीं है। प्रशासन सिर्फ इंतजार रखा है, जब तक कोई मरेगा नहीं, जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या कोई इलाके के विधायक जो हैं या निगम पार्षद क्या झांकने के लिए नहीं आते? नहीं सर, यहाँ पे कोई नहीं आता है। नेता के नाम पे सिर्फ वोट लेने के अलावा 5 साल में 1-2 बार आते हैं, वो भी वोट के समय आते हैं। इसके अलावा कोई नेता नहीं आता। ये इलाका तो ऐसे छोड़ रखा है जैसे पाकिस्तान छोड़ दिया हो। इस इलाके में कोई ना तो कोई सुख सुविधा है ना कुछ है। यहाँ पे सीवर आए दिन गड्ढे, आप सड़कों पे जहाँ भी देखेंगे वाटर लॉगिंग है, पानी भरा हुआ है, गड्ढे हैं, सीवर बैठ रहे हैं। जब बहुत जद्दोजहद के बाद पीछे रास्ता बंद हो गया तो सीवर डलवाया था उन्होंने, पाइप डलवाया, लेकिन वो सिर्फ रिपेयरिंग वर्क था। उसके बाद दोबारा बैठ के मदर डेयरी के वहाँ भी आप देखें पूरा सीवर बैठा हुआ है।
और इस सीवर का तो पिछले 6-7 महीने से हाल इतना बुरा है, आए दिन ये तो बैठ जाता है, टूट जाता है। अब इसमें जब तक कोई गिरेगा नहीं, जब तक कोई मरेगा नहीं, मेरे को नहीं लगता कुछ होने वाला है।